Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखिए जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर 8, ठीक है, उसमें हमने देखा जो किसी भी कंट्री को इक्विलिब्रियम मिलता है वो दो जगह मिलता है, AD इज इक्वल टू AS या फिर S इज इक्वल टू I। पिछले चैप्टर के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो हमको करने हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, आपने किसी ने कोशिश की हो वॉलंटरी खुद घर पे ट्राई करने की कोशिश की और कोई क्वेश्चन नहीं निकला हो, तो प्लीज़ आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए उसे व्हाट्सएप पर सही मैनर में, क्लियर डाउट अपना पूछ के, ठीक है, मैं उसको आपको सोल्व करके भेज दूंगा। फिलहाल आप देखिए चैप्टर नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड पर जाने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उन कंसेप्ट को हम पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि भाई जो इक्विलिब्रियम था आपको वो 2 पॉइंट पर आपको मिलता था, AD इज इक्वल टू AS एंड S इज इक्वल टू I, ठीक है, S इज इक्वल टू I। तो ये जो कंसेप्ट है आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है, ये आपको बताता है कि भाई कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसे दो तरह से इक्विलिब्रियम मिल सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी उसे इक्विलिब्रियम मिल सकता है और साथ ही साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर भी आपको जो इक्विलिब्रियम है वो मिल सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब ऑल द पीपल आर गेटिंग द जॉब तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन ऑल द पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब एट ऑल, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको AD और AS के इक्वल होने की जरूरत पड़ती है या S इज इक्वल टू I होने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो या फिर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे हो, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज इक्वल टू AS या प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS corresponding to full employment level. Full employment level when the resources are fully utilized, all the people who are willing to do the work and able to do the work, they are getting the work. तो जो लोग काम करने के इच्छुक है उन सभी को काम मिल जाता है। सभी लोग जब काम करना शुरू कर देते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर सभी देश के रिसोर्स को हम सभी देश के लोगों को काम दे दे तो हमारा जो आउटपुट है वो 10 बिलियन US डॉलर बन जाए। मान लीजिए 10 बिलियन US डॉलर बन जाए, तो सभी लोगों को काम मिल चुका है। AD भी आपकी 10 बिलियन डॉलर है और AS भी आपके 10 बिलियन डॉलर है। तो इस सिचुएशन में इसको हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, बिकॉज ऑल दोज हु आर विलिंग टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द वर्क, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपसे पूछ ले कोई एक नंबर में, तो आप क्या बताओगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, द ऑल पीपल डू नॉट गेटिंग द वर्क एट ऑल, सभी लोगों को काम नहीं मिला है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका एक्चुअल आउटपुट होता है इट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। फॉर एग्जांपल देखिए अगर सब लोगों को काम मिलता तो हमारे पास 10 बिलियन US डॉलर का आउटपुट जनरेट होता। अब मान लीजिए भाई इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, कई लोग ऐसे जिन्हें काम नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो आपका AD और AS है वो 8 के इक्वल है। प्रोड्यूसर ने भाई 8 बिलियन US डॉलर का आउटपुट प्लान किया है और जो लोग हैं उन्होंने भी 8 बिलियन US डॉलर का खर्चा करने का प्लान किया है, यानी प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS। अगेन यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए प्लान्ड AD और प्लान्ड AS होने का इक्वल होने का बड़ा जरूरी होता है, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो। तो ये था आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड AD इज इक्वल टू प्लान्ड AS बट देयर इज अ नो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्स। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई बट फिर भी AD इज इक्वल टू AS है बिकॉज देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी,
इस इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि भाई एक्सेस कैपेसिटी है, कई सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं, तो कई सारे लोग बेरोजगार हैं तो हैं, लेकिन फिर भी एएस और एडी एक दूसरे के इक्वल हो चुका है। एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर इज अ अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी, देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, ठीक है, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। किसी इकोनॉमी को दोनों ही लेवल पर इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमी है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट तो होती नहीं है, बट फिर भी वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, बिकॉज प्लांट एडी और प्लांट एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्लांट एडी इज इक्वल टू प्लांट एएस बट देयर इज नो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे देखिए कुछ तरह की बेरोजगारी एग्जिस्ट करते किसी भी कंट्री के अंदर, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक इच्छा से, तो कई लोग जो होते हैं जो अपनी इच्छा से घर पर बैठना पसंद करते हैं, इवन व्हेन द वर्क आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दे आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क एट ऑल एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, सो दैट इज कॉल्ड अ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर एबल टू डू द वर्क बट they do not want to do the work, they just want to sitting at home, ठीक है, at existing wage rate they are just do not want to do the work. So it is a situation when the work is available in the market but the people want to remain unemployed, they just not willing to do the work at existing wage rate. Voluntary unemployment यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट देखिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी, जो कि मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनैच्छिक देखिए जब काम अवेलेबल है और फिर लोग उसे जानबूझकर नहीं करना चाहते तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नथिंग टू डू, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप। बट एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द पीपल आर एबल एंड विलिंग टू डू द वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दैट इज द मेन सिचुएशन, मेन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं मेन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया कि इट इज रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर एबल एंड विलिंग टू डू द वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, बेचारे काम करने के इच्छुक है, एबल भी है, पढ़े लिखे भी है, एबिलिटी भी है, भाई प्रशिक्षण भी लिया हुआ है, ट्रेनिंग भी ली हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यवश उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, दैट इज अ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की मेन समस्या है वो इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी कभी नहीं होती। तो ये थे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है भाई? तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है व्हेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द वर्क। तो जब जो लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, काम करने के योग्य भी होते हैं, एबिलिटी भी उनमें काम करने की, और अगर उन सबको काम मिल जाए, उन सबको काम मिल जाए तो कितनी अच्छी सिचुएशन होती है, उसी सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। और आज के समय में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर गेटिंग, ठीक है, सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू डू द वर्क एंड एबल टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द वर्क, दे आर गेटिंग द वर्क, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है वो। आगे देखिए, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटे ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी सभी लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिलहाल बेरोजगार हैं, दे आर नॉट डूइंग द वर्क। कोई भी रीजन हो सकता है भाई कि वो रॉ मटेरियल आपको उस टाइम पर नहीं मिल पाया हो, ठीक है, मशीनें आपकी खराब हो गई हो, भाई आप जॉब को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब, एनी रीजन इज इट, बट सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज स्टिल सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी ध्यान दीजिएगा बेटे, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी एक अन्य तरह की अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल unemployment, प्राकृतिक बेरोजगारी। So even when the full employment level there is some kind of unemployment is exist which is called natural unemployment, and natural unemployment जो होते हैं it having a two type, दो तरह की होती है आपकी natural unemployment, ठीक है, जिसमें frictional unemployment और structural unemployment आता है। तो पहले तो आपको ये चीज पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि even when
there is a full employment in the economy, there are some people who are still not doing the work because of any reason, the people who are unemployed at that point of time, full employment में भी जो लोग unemployed है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर कवर होंगे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्राकृतिक बेरोजगारी के अंडर आएंगे। प्राकृतिक बेरोजगारी मैंने बताया भी अभी आपको दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन द पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू चेंजिंग द जॉब इन द डायनेमिक इकोनॉमी। ठीक है, एक डायनेमिक इकोनॉमी जहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चेंजेस का मतलब इकोनॉमिक चेंजेस से बेटे, तो चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उन चेंजेस के कारण कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, उन चेंजेस के कारण कैसे बेरोजगार हो गए भाई कि वो अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर। तो एक जॉब से जब दूसरे जॉब पर आप शिफ्ट करते हो तो बीच में कुछ समय के लिए आप बेरोजगार रहते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, एक पर्सन प्राइवेट जॉब कर रहा है, मान लीजिए कोई प्राइवेट टीचर का ही काम कर रहा है, कल को उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो जितने भी टाइम पहले वो अपनी प्राइवेट जॉब से रिजाइन देता है, मान लीजिए 2 महीने पहले वो रिजाइन दे रहा है, तो 2 महीने तक वो बेरोजगार है, ना उसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सैलरी पे करेगा ना ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द जॉब इन द डायनेमिक इकोनॉमी, इट अराइज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब ऐसा क्यों होता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर, जब लेबर इमोबिलिटी का मतलब कि हलचल होना, जब भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, उन्हें पता है कि एक जगह काम नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी जगह जाइए ना आप काम करने के लिए, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट। इसके कारण होता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कई बार भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता फैक्ट्री के अंदर, जिसके कारण काम नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कहां पर जॉब अवेलेबल है, वो इतने ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञान होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि भाई जॉब कहां करनी चाहिए, कहां जॉब मिलेगी, कहां पर जाकर उन्हें पता लगेगा, तो इग्नोरेंस के कारण भी होते हैं। और लास्ट में मैंने बताया चेंजिंग द जॉब, कि भाई जब आप जॉब चेंज कर रहे हो फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब, तो उस समय भी आप कुछ टाइम के लिए बेरोजगार रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल, ढांचागत बेरोजगारी। तो स्ट्रक्चर तो नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई कि जब सर्टेन इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन आता है, भाई टेक्नोलॉजी के कारण या स्ट्रक्चर के कारण जब डिक्लाइन आता है सर्टेन इंडस्ट्रीज में, तो कई लोग, कई वर्कर बेरोजगार हो जाते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर। देखिए बेटे, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, नई मशीनें आती हैं, कंप्यूटर का युग आता है, तो कई जो पुराने टाइप से, पुराने तरीके से काम कर रहे लोग होते हैं, उन्हें नए तरीके से काम करने नहीं आ पाते, तो नए तरीके से काम नहीं कर पाते बेटे, और पुरानी चीज की डिमांड कम होती जा रही है, तो फिर उन्हें जॉब से हटा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ही रिक्वायरमेंट पड़ते हैं जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर सके। तो कई लोग वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द सर्टेन इंडस्ट्रीज। तो कई इंडस्ट्रियों में लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आता है, जिसके कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए कब कब आते हैं, व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो भाई कई लोगों को हमें हटाना पड़ जाता है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सेकेंड रीजन है आपका भाई कि व्हेन लेबर आर लैक ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो होती है, ठीक है, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, जब लेबर उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, तो फिर उनकी जॉब छूट जाती है। और थर्ड है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक। जब प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज आता है तो भी बेटे क्या हो जाते हैं, कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया कि इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देयर आर सम पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी जो लोग बेरोजगार रहते हैं उसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पैरामीटर में लगातार चेंज होते रहते हैं, कई लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो इस कारण ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज आपकी होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमने आपको बताया, ठीक है, जहां पर ऑल दोज हु आर विलिंग टू डू द वर्क एंड एबल टू डू द वर्क दे ऑल आर गेटिंग द वर्क, उस सिचुएशन को हम फुल। इनवॉलंटरी भाई पीपल आर
able to do the work, willing to do the work, but they are not getting the work at all at existing wage rate. Involuntary होता है, voluntary ऐच्छिक जानबूझकर कि जो work are available in the market but the people do not want to do the work at existing wage rate, ठीक है। और full employment equilibrium when AD is equal to AS corresponding to full employment level is called full employment equilibrium. Under employment equilibrium when AD is equal to AS but there is no fuller utilization of resource, उसे हम under employment equilibrium कहते हैं।